हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा यूपीएससी पीवाई की स्पीसीज सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर बोले तो 2011 से लेके 2023 तक जितने स्पीसीज कर रहे हैं ना वाले में। इसके बाद एक लेक्चर आएगा जिसमें आपको कंप्लीट करंट अफेयर में जितने स्पीसीज रही हैं वो सारा आपको उसमें पता चल जाएगा। ठीक है। लेकिन आज हमारा 2011 से लेके 23 तक के बीच जितने स्पीसीज थी वो सारा कवर हो जाएगा इस पे। ठीक है। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 2011 से लेकर 2023 के बीच। उसके बाद एक लेक्चर आएगा जो कि रहेगा आपका करंट अफेयर का जो स्पीसीज रही है ना। और जिन लोगों ने पीडीएफ वगैरह इनको पता नहीं है तो नीचे लिंक है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले 2021 में कौन कौन सी स्पीसीज रही है ना। जैसे है रही है आपका हैडॉग रहा है, मार्मोट रहा है और एक पेंगोलिन रहा है ना। सबसे पहले हैजॉग के बारे में देखते हैं अपन है ना। तो ये सबसे पहले ये तो रात्रि में सबसे पहले देखते हैं कि ये लीज कंसर्न में आता है। उसके बाद ये याद रखिएगा ये आपका नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल मतलब रात्रि में जो सक्रिय रहते हैं वाले मैमल्स है ना। ये भी रखना मैमल्स है ना। एम्फीबियन मैमल्स पैरासाइटिज्म में डिफरेंस पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये क्या है आप लोगों के ये नॉक्टर्नल मैमल्स हैं है ना। अब 17 स्पीसीज है हैजॉग की जिसमें से कौन कौन सी पाई जाती मतलब कहाँ कहाँ पाई जाती है आपका आपके यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में और न्यूजीलैंड में। ठीक है। अब 17 स्पीसीज में जो है जो कि 17 स्पीसीज है तो इन 17 स्पीसीज में से तीन मैंने क्या बोला जैसे 17 है किसकी है जो की है ना स्पीसीज जिसमें से जो तीन स्पीसीज है वो कहाँ पे पाई जाती है आपके इंडिया में पाई जाती है। ठीक है। 17 में से तीन कहाँ पाई जाती है इंडिया में पाई जाती है। अब देखते हैं नेटिव कहाँ का है तो ये नेटिव आपका नॉर्दर्न इंडिया में और पाकिस्तान में। अब ये जो इन्हें कहते हैं कि ये बहुत फास्ट रनर्स होते हैं ना मतलब बहुत तेजी से चलते दौड़ते हैं ये लोग है ना। और सबसे ज्यादा ये कहाँ पे रहते हैं आपके सैंडी डेजर्ट वगैरह में जितने डेजर्ट है ना वहाँ पे एरिया पे रहते हैं। आप पता ही है आप लोगों को वेस्ट पाकिस्तान हो गया और आपका नॉर्थ इंडिया में भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपको जो राजस्थान वाले इलाका हो गया वहां पे आप लोगों को ये ज्यादा दिखाई देंगे। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं मार्मट के बारे में। मार्मट देखते हैं सबसे पहले कि ये लीस्ट कंसर्न में आता है और ये हर्बीवोर है। अब हर्बीवोर क्या होते हैं, ओमनीवोर क्या होते हैं, कार्निवोर क्या होते हैं, ये सब मैंने पहले लेक्चर में बताया है। लीस्ट कंसर्न क्या होते हैं, एक्सटेंड क्या होता है, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर, ये सारी चीज मैंने आप लोगों को पहले पार्ट में बताया था तो वहां से आप लोगों को पता हो गया होगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम कि दे आर द हैवीएस्ट मेंबर ऑफ द स्क्वेरल फैमिली है ना। सबसे ज्यादा हैवी वाले होते हैं ये। अब जो मार्मेट है वो कहाँ पे रहेंगे आप लोगों के अधिकतर बिल में रहते हैं। जैसे कि ये मार्मेट हो गया आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बिल है उसके अंदर पे ये लोग रहते हैं मतलब अधिकतर ये कहाँ पे रहते हैं आप लोगों के बिल वगैरह में रहते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं पेंगोलिन के बारे में है ना। देखो पेंगोलिन के बारे में देखते हैं तो पेंगोलिन कितने प्रकार का होता है। एक तो सॉरी एक होता है आपका चाइनीज पेंगोलिन और एक होता है इंडियन पेंगोलिन। एक्चुअली ना मैं वीडियो ला लेता यार पता है, 2-3 दिन से ना स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा मेरे को। इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया था है ना। तो इसलिए लेट भी हो गया है ना तो आवाज़ से थोड़ा मैनेज कर रहे हैं आज के दिन। हम बात करते हैं पेंगोलिन के बारे में है ना। पेंगोलिन के बारे में देखते हैं कि दे हैव लार्ज प्रोटेक्टिव कर्टेन स्केल्स। देखो ये दिखते हैं आपके कर्टेन कहलाते हैं बहुत मतलब प्रोटेक्टिव होते हैं इनके ऊपर है ना। ऊपर वाला भाग इनका प्रोटेक्टिव वाला होता है स्किन का। फिर अपन बात करते हैं इसके बाद कि आउट ऑफ द 8 स्पीसीज ऑफ द पेंगोलिन इंडियन पेंगोलिन एंड चाइनीज पेंगोलिन आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में मतलब 8 स्पीसीज हैं किसकी पेंगोलिन की। हमने जस्ट देखे थे कि 17 स्पीसीज थी है जो की जिसमें से तीन कहाँ पाई जाती है इंडिया में। उसी प्रकार पेंगोलिन की 8 है। क्या है 8 स्पीसीज। 8 स्पीसीज है पेंगोलिन की जिसमें से इंडिया में दो पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो इंडियन पेंगोलिन और एक पाई जाती है आपकी कौन सी चाइनीज पेंगोलिन है ना। याद रखिएगा दोनों अच्छे से। इसके बाद अपन बात करते हैं पेंगोलिन आर द मोस्ट इलीगली ट्रेडेड वाइल्ड मैमल ऑफ द प्लेनेट। मतलब सबसे ज्यादा इलीगल ट्रेड किसका होता है आपके पेंगोलिन का होता है। ठीक है। अब ये भी नॉक्टर्नल है मतलब रात्रि में सक्रिय वाले स्पीसीज है। याद रखना मैं ये क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को नॉक्टर्नल है दिन में सक्रिय रात में सक्रिय। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। पार्ट 2 पार्ट 3 में मैंने दिखाया भी है क्वेश्चन आप लोगों को कैसे पूछा हुआ है ना। तो याद रखना है कि ये मोस्ट इलीगली ट्रेडेड स्पीसीज है। ठीक है। और इंडिया में कौन सी पाई जाती है इंडियन पेंगोलिन और आपकी चाइनीज पेंगोलिन। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इनके बारे में थोड़े डिटेल में चाइनीज और इंडियन के बारे में। तो चाइनीज पेंगोलिन के बारे में बात करते हैं तो ये आपका जाता है क्रिटिकल एंडेंजर्ड में है ना। नॉक्टर्नल है पता ही है हम लोगों को। और ये एंड ईटिंग एनिमल है मतलब जो चींटी खाता है वाला एनिमल पेंगोलिन जो है वो चींटी खाता है ना। अब इसका देखते हैं हैबिटेट कहाँ का है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बैम्बू फॉरेस्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाया जाता है। अब इसका देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। सदर्न नेपाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया,
भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और सदर्न चाइना में। इसके बाद बात करते हैं इंडियन पेंगोलिन के बारे में। तो बिगर स्केल्स होते हैं इसके, है ना, ये देखो ये आपके, और कौन सी कैटेगरी में आता है आपका ये, इंडियन इंडेंजर्ड। तो याद रखना चाइनीज पेंगोलिन आपका, चाइनीज पेंगोलिन आ रहा है किसका, क्रिटिकल एंडेंजर्ड में, और इंडियन पेंगोलिन आपका किस में आ रहा है आपका, एंडेंजर्ड कैटेगरी में, है ना। तो याद रखना, दोनों को अच्छे से पता होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, ये लोग आपको पेंगोलिन देंगे ऑप्शन में यूपीएससी वाले, और घुमा के दे देते हैं ऑप्शन, घुमा के मतलब पलट के दे देते हैं। कैसे पलट के दे देते हैं कि इंडियन पेंगोलिन को बोल देगा क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, और चाइनीज पेंगोलिन को बोल देगा एंडेंजर्ड है। तो नहीं, याद रखना अच्छे से कि इंडियन पेंगोलिन आपका एंडेंजर्ड है, और चाइनीज पेंगोलिन आप लोगों का क्रिटिकल इंडेंजर्ड है ना। तो इनके बीच डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यदि उसका साइज के और वेट के हिसाब से पूछ ले और घुमा के दे दे कि इंडियन पेंगोलिन चाइनीज पेंगोलिन की तुलना में भारी होते, है ना, या फिर चाइनीज पेंगोलिन इंडियन पेंगोलिन की तुलना में भारी होते हैं, तो नहीं, याद रखना दोनों अच्छे से। इंडियन पेंगोलिन का जो वेट होता है वो आपके 1.5 केजी से लेके 1.8 केजी के बीच होता है, और चाइनीज पेंगोलिन होता है आप लोगों का कौन सा, 500 से 700 ग्राम का, है ना। तो वेट के हिसाब से भी देखा जाए तो इंडियन पेंगोलिन ज्यादा भारी है और चाइनीज पेंगोलिन कम है ना। और क्रिटिकल एंडेंजर्ड देखा जाए तो चाइनीज पेंगोलिन है, और इंडियन पेंगोलिन आप लोगों का एंडेंजर्ड है। तो दोनों के बीच आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए अच्छे से, है ना, क्योंकि इन दोनों में ही देखो ना, दोनों में अपोजिट है एक दूसरे से, तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट देते हैं। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है। देखो गोल्डन महासीर कितने बार क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद तो बता ही नहीं सकते अपन। 2019 में पूछा हुआ है, 2017 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो पता ही है आप लोगों को आंसर भी इसका कि कौन सा बर्ड नहीं, तो हमने देखे थे, तो फिश है ये, तो इंडियन गोल्डन महासीर। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गोल्डन महासीर कौन सी कैटेगरी में आता है, और कहाँ कहाँ इसका हैबिटेट है और डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं इंडियन नाइटजार के बारे में। इंडियन नाइटजार के बारे में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं इसके बारे में, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आता है। तो आपका आता है किसमें, लीज कंसर्न में आता है। नॉक्टर्नल बर्ड है, याद रखना बर्ड है लेकिन नॉक्टर्नल है, मतलब रात्रि में सक्रिय, नाम भी लिखा हुआ उसके इंडियन नाइट जार करके। ठीक है, नॉक्टर्नल है, रात में सक्रिय वाला जीव है। ठीक है, अब इसे नाइट जार को कभी कभी गोट सकर भी कहा जाता है ना, कि नाइट में एक्चुअली होता क्या है, नाइट में ये गोट के जो मिल्क वगैरह होता है ना, अ, वो पीता है। ठीक है, इंडियन नाइट जार आपका। अभी देखते हैं इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ पे। तो इसका हैबिटेट आपका ओपन वुडलैंड में पाया जाता है, श्रब वगैरह एरिया में पाया जाता है ना। अफगानिस्तान, ईरान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में पाया जाता है। ठीक है, इसका हैबिटेट। इसके बाद अपन बात करते हैं स्पॉन बिल के बारे में। तो स्पॉन बिल देख लो पहले, सबसे पहले ऐसा दिखाई देता है स्पॉन बिल आप लोग। ठीक है, तो द स्पॉन बिल हैव अ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन बीन फाउंड ऑफ द एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका को छोड़ के, अंटार्कटिका कॉन्टेक्ट को छोड़, कॉन्टिनेंट को छोड़ के वो जितने भी कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट में क्या पाया जाता है, स्पॉन बिल्स पाया जाता है। दे हैव कैचिंग मोस्टली स्मॉल फिशेज एंड क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस क्या होते हैं, डाइटम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज मैंने आप लोगों को जो यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज है, आप लोगों को उसमें बताया, शायद मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में है शायद, है ना, तो वहां देख लीजिएगा, डेली 5 एमसीक्यू सीरीज में, है ना, क्रस्टेशियंस के बारे में डिटेल बताया, डाइटम्स क्या होते हैं, क्रस्टेशियंस क्या होते हैं, हैरिंग्स क्या होते हैं, है ना। तो ये स्मॉल फिशेस को कैच करता है, पकड़ता है। अच्छा, आप लोगों को और एक बर्ड आता रहा शायद आपका, पेंटेंट स्टॉर्क। पेंटेंट स्टॉर्क मैंने बताया था उसके बारे में, जो फिश ईटिंग बर्ड है ना, याद रखना चाहिए, ये सब लिंक करते जाओ कि कौन से बर्ड है जो फिश खाते थे। तो वैसे ही स्पॉन बिल जैसे मतलब पेंटेंट स्टॉर्क जैसे एक स्पॉन बिल है, जो कि अंटार्कटिका को छोड़ के पूरे कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, और वो फिश ईटिंग बर्ड है ना, छोटे छोटे स्मॉल फिशेस खाता है, क्रस्टेशियंस वगैरह जैसे छोटे रहते हैं ना वो। इसके बाद अपन देखते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो एस्चुरी, साल्ट वाटर और लेक्स में पाया जाता है। स्वाभाविक बात है, खुद से सोचो कि जब फिश खाता है तो एस्चुरीज में रहता होगा, साल्ट वाटर में, लेक्स में, है ना, कैनाल्स वगैरह में रहता होगा, इरिगेशन कैनाल्स वगैरह में। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं वाइल्ड लिप्स के बारे में। तो देखो वाइल्ड लिप्स ये है, मतलब ये सब बर्ड कैटेगरी में आते हैं। दे हैव अ लॉन्ग लेग एंड लॉन्ग नेक। देखो इसकी जो नेक है कितनी बड़ी है, और लेग भी देखो कितने बड़े हैं इसके। ठीक है, बस इसके बारे में ज़्यादा खास नहीं था, इंटरनेट वगैरह में भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं था, बट ये था कि हाँ बर्ड में कौन से, इसलिए बोलता हूँ हम लोग आप लोगों को हमेशा कि बर्ड कौन से हैं, याद रखना, एनिमल कौन से हैं, मैमल्स कौन है, एम्फीबियन कौन है, पैरासाइट कौन होती है, ये सारी चीज़ पता रहेगी तो कभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है,
इसके बाद अपन बात करते हैं 2023 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। लायन टेल्ड मकाऊ के बारे में, मालाबार सिवेट के बारे में और सांबर डियर के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लायन टेल्ड मकाऊ के बारे में। तो ये किस में आता है आप लोगों का, ओमनीवोरस में आता है, ओमनीवोरस में आता है ना। अब देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी का है ये। तो एंडेंजर्ड कैटेगरी का है आपका ये, और ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और डब्ल्यूपीए शेड्यूल 1 में आता है ये। ठीक है, ये देखो आप लोगों को स्माइल करते हुए दिख रहा है ये है ना। तो याद रखना कि इसे कभी कभी बियर्डेड मंकी, देखो बियर्ड इसकी ज्यादा दिखाई दे रही है घनी मंकी, तो वैसे इसे बियर्ड मंकी कहा जाता है ना। और क्या कहा जाता है, वेंड्रो कहा जाता है, वेंड्रो, वेंड्रो करके नाम से। तो याद रखना कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि बियर्डेड मंकी कौन है, वेंड्रो कौन है, तो पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना। और ये सबसे पुराने मंकी होते हैं ना, ओल्ड वर्ल्ड मंकी कहते हैं इसे, ओल्ड वर्ल्ड मंकी। और एंडेमिक कहाँ का, ये वेस्टर्न घाट का। और नेटिव कहाँ का है, इंडिया का। याद रखना नेटिव है इंडिया का, लेकिन इंडिया में भी कहाँ पाया जाता है, तो ये इंडिया में पाया जाता है आप लोगों के कहाँ पे, वेस्टर्न घाट पे। ठीक है, वो दे आर शाय एंड अवॉइड ह्यूमन, मतलब ह्यूमन को अवॉइड करते हैं। देखो शाय मतलब हम मुस्कुराते वगैरह रहते हैं, साय रहते हैं, शर्मीले जैसे ये, है ना, बेडेड मंकी। इसके बाद अपन बात करते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, पता है ये वेस्टर्न घाट वाला जाता है, बट आल्सो फाउंड इन मानसून फॉरेस्ट। तो कहाँ कहाँ, एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी पाया जाता है और मानसून फॉरेस्ट में भी पाया जाता है ना। और अधिकतर कहाँ पे पाया जाता है आप लोगों का, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में, है ना, जो कि केरला में और इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपके कहाँ पे मिलेगी, लैंडेड मकाऊ की, साउथ इंडिया में, है ना, नॉर्थ इंडिया नहीं, साउथ इंडिया में भी। अब साउथ इंडिया में भी सबसे ज्यादा कहाँ पे, ईस्टर्न घाट के वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट में मिलेगी। ठीक है, अब ये डायurnal है नेशनल में, नेचर में, मतलब क्या है, मतलब ये दिन में सक्रिय वाले जीव है, रात पे नहीं। कौन कौन से हैं, दिन में सक्रिय वाले जीव है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं मालाबार सिवेट के बारे में। तो मालाबार सिवेट के बारे में सबसे पहले इसको देख लो कैसा दिखाई देता है ये, है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आता है। तो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है आपका, क्रिटिकल एंडेंजर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, कई बार पूछ आगे पूछने के चांसेस इसके बनते हैं, क्योंकि न्यूज में बहुत बार रही है। याद रखिएगा साइट्स के अपेंडिक्स 3 में आता है। अपेंडिक्स 3 आप लोगों को याद आ रहा है, ट्रेड, यदि कोई स्पीसीज एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री में जा रहा है तो उनके बीच पक्षकार होते हैं, है ना। वो होता है कि हमारे यहाँ जो कंजर्वेशन है आप वहां भी उनका कंजर्वेशन करते रहोगे। ठीक है, तो याद रखना साइट्स के अपेंडिक्स 3 में आता है और डब्ल्यूपीए शेड्यूल 1 में आता है। और ये नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नल मतलब कि रात्रि में सक्रिय वाला जीव है। कौन, मालाबार सिवेट। ठीक है, अब एंडेमिक देखते हैं। तो एंडेमिक कहाँ का, वेस्टर्न घाट का। जिस प्रकार से हमने क्या देखे, लायन टेल्ड मकाऊ देखे थे कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है ना, तो वैसे ही कहाँ पे पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में। लेकिन ये एंडेमिक है, एंडेमिक मतलब स्थानिक है ना। हम जैसे कि लायन टेल्ड मकाऊ देखे थे वो साउथ इंडिया में पाया जाता है, साउथ इंडिया में कहाँ, वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में भी कहाँ, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा पाया जाता है ना। तो वैसे ही याद रखना है एंडेमिक है कहाँ का, वेस्टर्न घाट का, जिसमें से भी केरला और कर्नाटक में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब द मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट इज वन ऑफ द वर्ल्ड रेयरेस्ट मैमल्स है ना। तो ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखिएगा। अब देखते हैं इसका हैबिटेट के बारे में। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, हिल स्लोप में, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, वुडेड प्लेन्स में पाया जाता है, आप लोगों का लोलैंड फॉरेस्ट जो होता है ना, वहां पे। तो इसके बाद अपन देखते हैं सांबर डियर के बारे में। तो सबसे पहले देखो सांबर डियर ऐसा दिखाई देता है ये, है ना। अब कौन से कैटेगरी में आपका ये, वनरेबर कैटेगरी में। तो याद भी रखना है कि कौन सा वनरेबर है कौन सा नहीं। देखो मैं आप लोगों को बोला था ना नॉक्टर्नल क्यों याद रखना जरूरी है। देखो, हाउ मेनी ऑफ द अबव जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉक्टर्नल में कौन कौन। इसलिए मैं आप लोगों को शुरू से स्पीसीज जितनी पार्ट 1 से लेकर अभी तक करवा रहा हूँ पार्ट 5 तक, मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सा नॉक्टर्नल है कौन सा डायurnal है, मतलब रात्रि में सक्रिय वाला कौन सा है और दिन में सक्रिय वाला कौन सा है। इसलिए मैं आप लोगों को बताता था, दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्वेश्चन पूछा हुआ है नॉक्टर्नल कौन सा नहीं है, इसलिए मैं करवाता था। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन सा देखा है, एक तो हमने मालाबार सिवेट देखे जो नॉक्टर्नल है, लायन टेल मकाऊ देखे थे जो कि क्या था, डायurnal था, मतलब ये दिन में सक्रिय वाला ही है ना, और ये रात्रि में सक्रिय वाला है। तो याद रखना ये। अब सामर डियर के बारे में बात करते हैं। तो नेटिव कहाँ का, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का और साउथ ईस्ट एशिया का। ठीक है, अब इसका देखते हैं हैबिटेट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट पे, सब ट्रॉपिकल मिक्स्ड फॉरेस्ट पे और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, और सांबर क्या है, नॉक्टर्नल। मतलब आप लोगों के तो सांबर डियर नॉक्टर्नल है, हो गए आप लोगों के ये सनसेट के बाद स्टार्ट होता है, सॉरी ना। और उसके बाद हम लोगों ने कौन सा देखे थे, मालाबार सिवेट देखे थे। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ लास्ट क्वेश्चन में। एक तो फिशिंग कैट के बारे में था, औरंग के बारे में था, ओटर के बारे में था, और स्लॉट बियर के बारे में था। तो फिशिंग कैट के बारे में देखते हैं सबसे पहले कि फिशिंग कैट कौन सी कैटेगरी में आती है। तो वनरेबल कैटेगरी में आती है और साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में आती है ना, याद रखिएगा इन्हें।
द फिशी कैट इज ए मीडियम साइज वाइल्ड कैट ऑफ द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो मीडियम साइज की कैट है ये। अब थ्रेट किसका इसका, तो इसका थ्रेट है आप लोगों का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, वेटलैंड का। तो ये पाई जाती है कहाँ पे, वेटलैंड साइड में पाई जाती है आप लोगों की ये, है ना। तो अब इसको थ्रेट किससे है कि जो डिस्ट्रक्शन होते जा रहा है वेटलैंड में, वेटलैंड खत्म होते जा रहे हैं, उससे इन लोगों को समस्या मतलब थ्रेट होते जा रहा है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो अलोंग रिवर, मतलब रिवर के पास पास। अब वेटलैंड हो गया आप लोगों का, इसके बाद एस्चुरीज वगैरह हो गई, इन सारी चीजों में क्या पाया जाता है ना, स्वाम्प्स, फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स वगैरह में। अब ये याद रखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट एनिमल है किसका, वेस्ट बंगाल का, है ना। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा, स्टेट एनिमल है कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। ठीक है। अब इन इंडिया फिशिंग कैट आर मेनली फाउंड इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरबन, फुट हिल्स ऑफ द हिमालय और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर में पाया जाता है, और वेस्टर्न घाट में। ठीक है। वेस्ट बंगाल ने इसे 2010 में एक प्रोजेक्ट चलाया था, फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के नाम से, है ना, वेस्ट बंगाल ने चलाया था, याद रखना। और आप लोगों का स्टेट एनिमल भी कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। अब ये डे में क्या करते हैं, स्लीप में, और नाइट में अवेक करते हैं। मतलब ये कौन सा जीव हो गया आपका, नॉकटर्नल हो गया, कि रात्रि में सक्रिय है और दिन में सक्रिय नहीं है, दिन में सोता है और रात में जागता है। ठीक है। और फिशिंग एंड कंजर्वेशन एक अलायंस आया था 2021 में, ये भी याद रखना। और एक चिलिका लेक में सबसे ज्यादा इसका कंजर्वेशन मिलता है आप लोगों को। चिलिका लेक मैंने आपको डिटेल में बताया है इसके पहले वाले लेक्चर में, पूरी चीज चिलिका लेक के बारे में, है ना, कहाँ पे है, कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है वहां से, कौन सी रिवर होती है। अभी आप लोगों को याद आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा जरा। ठीक है। तो याद रखना कि चिलिका में इसका कंजर्वेशन है। देखो पाई कहाँ जा रही है, वो पाई जा रही है आप लोगों के वेस्ट बंगाल में, स्टेट में एनिमल है वेस्ट बंगाल का, लेकिन कंजर्वेशन कहाँ है इसका, चिलिका में। याद रखना, पाई ऊपर जा रही है, कंजर्वेशन नीचे है उसका, है ना। ये अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं ओरंग उटान के बारे में। तो ओरंग उटान के बारे में क्या बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो ऐसा दिखाई देता ही है। ठीक है। अब नेटिव कहाँ कहाँ का है, तो रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया और मलेशिया का, है ना। अब ये कहाँ पे पाया जाता है आप लोगों के, बोर्नियो और सुमात्रा में ना, कहाँ पाया जाता है, केवल देखो नाउ फाउंड ओनली इन द पार्ट ऑफ द बोर्नियो में और सुमात्रा में। हमने देखिए नेटिव कहाँ का, रेन फॉरेस्ट ऑफ द इंडोनेशिया एंड मलेशिया का, लेकिन अभी कहाँ पे पाया जाता है, बोर्नियो और सुमात्रा पे। ठीक है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम देयर, कहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं ये लोग, तो ट्रीज वगैरह में करते हैं ना, नीचे नहीं आता। हमने याद करो आपने, और एक मैंने बताया था आप लोगों को, ऐसी स्पीसीज बताया था जो बोरियल वाली, बोरियल लाइफ रहती है, मतलब हमेशा ट्रीज वगैरह में रहती है। आपको याद आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। वो फ्रूट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन ओरांग उटान का, है ना। सबसे ज्यादा फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, गन्ने वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, ये सब खाते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह ये। बट दे आर आल्सो ईट वेजिटेरियन, बार्क, इंसेक्ट और बर्ड एग्स वगैरह, है ना, ये भी खाते हैं। फिर अपन बात करते हैं, ओरांग आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पैरा, वो है क्या कहते हैं, प्राइमेट्स है ना, प्राइमेट्स है ना, याद रखना, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट प्राइमेट्स। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं स्लॉट बियर के बारे में। तो स्लॉट बियर देखो ऐसा दिखाई देता है ये। ठीक है। अब कहाँ पे क्या है आपका, वनरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स वन में आता है। ठीक है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, हनी बियर के नाम से। और कहाँ पे रहता है ये आपका, ड्राई और मॉइस्ट फॉरेस्ट में। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है, श्रीलंका में, इंडिया में, भूटान में और नेपाल में। और इसका फूड क्या है आपका, एंड्स वगैरह, चींटी वगैरह। आप लोगों को याद आ रहा है, और एक मैंने अभी बताया था जस्ट इसके पहले कि एंड्स को, एंड्स मतलब एंड्स ईटिंग कौन सा है, ये देखो। हम्म, कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है। चलो देख लेंगे इसको बाद में, अपन याद आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना ना। इसके बाद अपन बात करते हैं स्लॉट बियर में कौन सा, हाँ स्लॉट बियर में देखते हैं कि ट्राइब कौन सी एसोसिएटेड है इससे। तो आपकी कलंदर्स वगैरह जो कि कर्नाटक की है वो एसोसिएटेड है। और मतलब इसका यूज क्या करती है, इसका स्ट्रीट परफॉर्मेंस वगैरह में, है ना। जैसे कई बार रहता है ना, स्ट्रीट परफॉर्मेंस वगैरह रहता है, जो कोई ट्राइब हो गई, है ना, उससे उनका पैसा अर्निंग वगैरह कमाते, तो वो ये स्पीसीज से करते हैं ना, स्लॉट बियर से। अब एशिया का फर्स्ट स्लॉट बियर सेंचुरी कहाँ पे बनाई जा रही है, दरोजी स्लॉट बियर सेंचुरी, जो कि है बेल्लारी कर्नाटक में। तो याद रखना कि एशिया का फर्स्ट स्लॉट बियर सेंचुरी कहाँ पे है, दरोजी स्लॉट बियर सेंचुरी, जो कि है बेल्लारी कर्नाटक में। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में,
ओटर के बारे में, तो ओटर के बारे में अपन बात क्या करते हैं कि सबसे पहले कार्निवल्स मैमल है, याद रखिएगा, है ना, फिश वगैरह खाता है, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह खाता है ये ओटर आपका। ठीक है, एशियन स्मॉल क्लाउडेड ओटर है, जो कि स्मॉलेस्ट ओटर स्पीसीज में आता है, ये सबसे छोटी ओटर स्पीसीज है, कौन सी, एशियन स्मॉल क्लाउड ओटर। और एक जियांट ओटर आता है सी ओटर के नाम से, जो कि ओटर की स्पीसीज में सबसे बड़ी स्पीसीज है, कौन सी, जियांट ओटर। और सबसे छोटी है एशियन स्मॉल क्लाउड ओटर, है ना। तो अच्छे से याद रखिएगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी स्पीसीज थी हम लोगों की 2011 से लेकर 2023 के बीच। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, और यदि लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी अपन नई वीडियो में, जो कि अपन लोग आगे कौन सा करने वाले हैं, करंट अफेयर के बारे में स्पीसीज है ना, तो वो मैं एक आध लेक्चर में ला दूंगा, और जो अपडेटेड रहेगा फिर अपना मई तक का, वो मैं 15-20 दिन में ला दूंगा ना, जब तक आप लोग दूसरे सब्जेक्ट भी कवर करते जाइएगा। और मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में पोल भी करवाया था, तो सब लोगों ने बोले कि सर कन्वेंशन वाला स्टार्ट करिए, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में कन्वेंशन वाला करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, ओके बाय।